आपने डिसाइड किया कि आप एक हफ्ता गुस्सा नहीं करने वाले, ठीक है। और कल आप कहीं गए खाना खाने, आपने सोचा आज तो संडे है, तो संडे कहाँ बाहर चलना चाहिए खाना खाने के लिए। तो आप बाहर गए खाना खाने, आपको ये नहीं पता उस जगह में अंदर किचन में जो खाना बना रहा है उसकी मन की स्थिति कैसी है। आपने पक्का किया था कि मैं एक हफ्ता गुस्सा नहीं करने वाले हूँ, लेकिन जो खाना बना रहा है ना अंदर, वो किसी बहुत बड़ी टेंशन में, और अभी अभी उसको डांट पड़ गई थी, तो वो कड़छी कैसे हिला रहा होगा, कड़छी कैसे हिला रहा होगा वो। एनर्जी ऑफ द फूड, एनर्जी ऑफ द फूड, वो बनाने वाले की वाइब्रेशन, बनाने वाले के संस्कार, बनाने वाले की एनर्जी फील्ड खाने में मिक्स होकर हमारी प्लेट में आती है। इसीलिए कभी भी जो आपके घर में खाना बनाते हैं उनको कभी भी क्या नहीं करना, उनको कभी भी डांटना नहीं, किचन में जाके मिक्स करके वापस लेके आएंगे डाइनिंग टेबल के ऊपर। उनका मन कभी दुखी नहीं होना चाहिए, उनका मन कभी परेशान नहीं होना चाहिए जिन्होंने खाना बनाना है आपके घर का, क्योंकि वो परेशानी, वो चिंता एक के मन पर नहीं रहती। खाना बनाने के बाद वो परेशानी और चिंता सब खाने वालों के मन पर आ जाती है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। तो एक हफ्ता प्रसाद बनाते हैं, हमारा व्रत है तो हम एक हफ्ता खाना घर पे खाएंगे, और एक हफ्ता हम सात्विक खाना खाएंगे। क्योंकि अगर हमने तामसिक खाना खाया और हमने डिसाइड किया था कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन खाना ही वो खा लिया जिसमें गुस्से की एनर्जी है। सिर्फ विजुअलाइज करो, एन एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस, व्हाट इज द इमोशन, व्हाट इज द इमोशन ऑफ एन एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस। इमोशन 1 fear, 2 hatred, 3 anger, 4 hurt, pain, 5 violence, 6 death। हमारी प्लेट पे आया, हमने कहा हेल्थ, हमने कहा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स तो है ही, लेकिन प्रोटीन विद द वाइब्रेशन ऑफ एंगर, हेट्रेड, हर्ट, फियर, वायलेंस, डेथ, ये खाना खुशी कैसे दे सकता है। और अगर खुश नहीं रह सकते तो हेल्थ बनेगी कैसे। तो वी नीड प्रोटीन्स, बट वी विल ईट प्रोटीन्स विद पीस, प्योरिटी, पावर एंड लव एंड ब्लेसिंग्स। तो हमें दोनों चीजें मिलेंगी, खुशी भी मिलेगी, सेहत भी मिलेगी। डेथ की एनर्जी कभी खुशी नहीं दे सकती है, डेथ की एनर्जी है उस चीज के अंदर, हिंसा की एनर्जी है उस चीज के अंदर। वो स्लॉटर हाउस में 1 महीना रहा, उस स्लॉटर हाउस में कितनी डेथ्स हुई वो भी एनर्जी है उस घर के अंदर। इट्स लाइक अ शमशान घाट की एनर्जी है हमारे फ्रिज के अंदर। वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक। जब किसी की डेथ होती है हम खाना नहीं बनाते उस दिन घर में, क्योंकि उस दिन उस घर में डेड बॉडी पड़ी होती है, तो खाना नहीं बनता है। और किचन में, फ्रिज में कौन सी बॉडी पड़ी हुई है। एंड वी आर सेइंग दिस इज हेल्थ। 1 week experiment, everything will be as an experiment. 1 week sattvic food, and sattvic food home cooked food, and home cooked food में भी क्या करें, अपने किचन में एक स्पीकर लगा दें और 24 घंटे किचन में भजन चला दें। This is a very, very, very important thing, because we have to increase the emotional health of the entire family. कम वॉल्यूम पे 24 घंटा किचन के अंदर भजन चलने दो। उस किचन में पड़े हुए कण कण चीज के अंदर, ग्रेन के अंदर, सब्जी के अंदर, फ्रूट के अंदर, पानी के अंदर परमात्मा की याद के वाइब्रेशन चले जाएंगे। वो खाना एनर्जाइज हो जाएगा, खाना एनर्जाइज हो जाएगा। फिर खाना बनाते समय ध्यान रखो, जस्ट वाइल कुकिंग स्टार्ट पुटिंग इन इट, आई एम अ हैप्पी सोल। परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं इस खाने के कण कण में हैं। ये खाना नहीं है, ये खाना मेरे परिवार के लिए प्रसाद है। हमारा घर स्वर्ग है, हम सब यूनाइटेड हैं। कड़छी घुमाते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ,
आपको पता नहीं चलेगा, थोड़े दिन के अंदर घर के रिश्ते बदल जाएंगे. That is the power of the food. It unites people. Food unites people because food is cooked by one family member. फिर खाना खाते समय एक मर्यादा बना लें अपने घर की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. खाना खाते समय टीवी ऑन नहीं होना चाहिए. हो सकता है ना? हो सकता है. आजकल बहुत सारी मम्मी पापा अपने बच्चों को टीवी ऑन करके खाना खिलाते जा रहे हैं ऐसे. तुम टीवी देखो, मैं तुम्हारे अंदर 2 रोटी अंदर डालती हूँ. और हमें लगता है हमारा काम हो गया ना, मेरे बच्चे ने खाना तो खा लिया ना. मेरे बच्चे ने खाना खाया, लेकिन वो खाना कौन सी वाइब्रेशन के साथ खाया? वायलेंट वीडियो गेम्स देखते हुए खाया. That food is doing more harm than good. एक संस्कार है, एक आदत है, बदलनी पड़ेगी. थोड़ा समय लगेगा, बदल जाएगा. लेकिन आज अगर उस बच्चे को टीवी और वीडियो गेम के साथ खाना खिलाया, उसने जीवन भर टीवी के साथ खाना खाना है. वो खाना खाएगा ही नहीं बिना टीवी के उसके बाद. And that child is consuming low vibration food because TV is not showing too many pure things. तो चाहे वो न्यूज़ चल रही है टीवी पे, चाहे वो कोई सीरियल चल रहा है, चाहे वो मूवी चल रही है, चाहे वो कॉमेडी शो चल रहा है, वाइब्रेशन तो डाउन ही है. तो वो वाइब्रेशन हमारे खाने में नहीं जानी चाहिए. तो टीवी ऑफ 10 मिनट्स, फोन 10 मिनट्स, हो सकता है फोन आउट 10 मिनट्स. खाना खाना कोई साइड बिजनेस नहीं है कि यहाँ पे फोन पे बात करते गए, यहाँ ऐसे खाना खाते गए. खाना should be divine experience. It should be like a ritual. It doesn't only nourish the body, it energizes the mind. जैसा अन्न वैसा मन बोला गया है, जैसा अन्न वैसा तन तो बोला ही नहीं गया. The food is more for the mind, less for the body. Because the vibration first affects the mind, then the mind creates the body. काम की बात करते हुए, बिजनेस डिस्कस करते हुए खाना खा रहे हैं. आयुर्वेदा में कहा जाता है कि अगर टेंशन हो ना तो खाना नहीं खाओ, वो खाना जहर बन जाएगा अंदर जाकर. आज हम मेजॉरिटी दिनों में टेंशन में खाना खा रहे हैं. इसीलिए तो इतनी अच्छी डाइट खा के भी सेहत नहीं बन रही अच्छी. ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, सेहत नहीं अच्छी बन रही फिर भी, क्योंकि इमोशन राइट नहीं है खाना खाते समय. कर सकते हैं फोन आउट. जो आज हम करेंगे हमारे बच्चे सीख लेंगे, कल उनकी वो लाइफस्टाइल बन जाएगी. यस, डन. फोन डाइनिंग टेबल पे भी फोन नहीं होना चाहिए. रेडिएशन है उसकी, रेडिएशन है उसकी. और फिर रखेंगे तो फिर धीरे से ऐसा नहीं. संयम नियम. कुछ पाना है तो संयम नियम. धन कमाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, खुशी कमाने के लिए भी थोड़ा संयम और नियम जीवन में रखना ही होगा. खाना खाने से पहले किसको याद करना है? खाना खाने से पहले किसको याद करना है? कौन कौन करता है 3 बार भगवान को याद खाना खाने से पहले? नहीं भी कर रहे होंगे तो आज से करेंगे. Why were we taught कि परमात्मा को याद करके खाना खाओ? उसका भाव क्या है कि खाने में कोई भी अगर वाइब्रेशन होगी, अनाज कहाँ से आया, सब्जी कहाँ से आई, बनाने वाले की मन की स्थिति कैसी थी, वो सब खाने में वाइब्रेशन है. खाना खाने से पहले 10 सेकंड 20 सेकंड परमात्मा को याद करके, सर्वशक्तिवान परमात्मा की वाइब्रेशन इस कण कण में है. मैं प्योर आत्मा हूँ, मैं हैप्पी आत्मा हूँ, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है. 20 सेकेंड्स डाल दिया, वाइब्रेशन क्लीन. सिर्फ ये नहीं चेक करना है प्लेट साफ है, खाना साफ है, ये भी चेक करना है वाइब्रेशन साफ है. स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट विच इज नॉट सीन, इट्स एक्सपीरियंस. तो 10 सेकेंड्स खाना खाने से पहले भगवान को याद करते हैं, और 10 सेकेंड्स कुछ भी खाने पीने से पहले परमात्मा को याद करना चाहिए. इस पानी में कौन सी वाइब्रेशन है?
अगर ये मैंने पानी अभी ऐसे पी लिया, इसमें कौन सी वाइब्रेशन है? इसमें शहर की वाइब्रेशन है। शहर में कौन सी एनर्जी है? वो यहाँ की पानी की है। इसीलिए लोग कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो और कौन से घर का नमक खाते हो वैसे बन जाते हो, क्योंकि वाइब्रेशन है। इसीलिए उस वाइब्रेशन से अपने आप को बचाना। 10 सेकंड परमात्मा को याद करके इसमें वाइब्रेशन डाल के पानी पियो। ये पानी फिर पानी नहीं, ये अमृत बन जाएगा। अमृत और पानी में क्या फर्क होता है? उसमें हाई एनर्जी वर्ड डाला जाता है। खुद करेंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे, बच्चे रोज करेंगे। उसके बाद जो प्रसाद खाएंगे और अमृत पिएंगे, उनकी मन की स्थिति कैसी रहेगी सारा दिन? उनकी कैसी रहेगी? सो जस्ट टेक केयर while eating and while drinking. And drinking means only drinking water, milk, tea and coffee. That much only drinking. Only that much. ऐसा नहीं कि कुछ भी ड्रिंक करें और उसमें 10 सेकेंड्स वो डाल देंगे तो वो एनर्जाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पानी जैसा पानी वैसी वाणी। क्यों अपने अंदर कुछ भी डालें जो हमारी वाइब्रेशन को नीचे लाता है? क्यों डालते हैं अपने अंदर? एडिक्शन कभी भी खुशी नहीं रहने देगा जीवन के अंदर, क्योंकि इट्स अ डिपेंडेंसी। तो सात्विक धन, सात्विक अन्न, तीसरा सात्विक मन। सुबह का 1 घंटा अपने लिए है। दिस इज अ पर्सनल कमिटमेंट वी हैव टू मेक कि मॉर्निंग 1 आवर इज माई टाइम, विच मीन्स सुबह उठते फर्स्ट चीज फोन, टीवी, न्यूज़पेपर not allowed for 1 hour, which means no absorbing negative content early morning. सुबह सुबह सात्विक समय होता है। ब्रह्मा कुमारीज में आज इतने सारे सेंटर हैं, 140 देशों में इतने सेंटर हैं, लाखों लोग सेंटर पर आते हैं, घर पर रहते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए सिर्फ एक ही चीज करते हैं, 1 घंटा सुबह। और जो सुबह नहीं आ सकते वो शाम को या दिन में 1 घंटा अपने लिए, आत्मा को ज्ञान और मेडिटेशन, नॉलेज एंड मेडिटेशन से स्ट्रेंथन करने के लिए 1 घंटा अपने लिए। 23 आवर्स फॉर द वर्ल्ड, 1 आवर फॉर माई सेल्फ, 23 आवर्स फॉर द वर्ल्ड। बट वो 1 घंटा अपने लिए करने से ये ग्लास क्या हो जाता है? 1 घंटा अपने लिए किया तो ये ग्लास क्या हो जाता है? भर जाता है। और जिसका ग्लास भर जाता है वो सारा दिन सबको देता जाता है। जो सारा दिन सबको देता जाएगा वो हमेशा खुश रहेगा। जो सारा दिन सिर्फ ऐसे जिएगा, they can't be happy, because happiness is not in acquiring and achieving. Happiness is in giving. Happiness is in giving, because it's only when we give the energy flows through us. तो 1 घंटा अपने लिए फिक्स कर लीजिए। अब वो समय खत्म हो गया कि meditation is a choice. When I came to the Brahma Kumaris first time, तब वो ईरा था meditation is a choice. आपको करना है, हाँ, नहीं करना है, अच्छा नहीं करो, कोई बात नहीं, it's not for you, it's a choice. Now is not that time. Now meditation is a necessity. Necessity. अगर अपनी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाना है, अगर अपनी मेंटल हेल्थ को परफेक्ट रखना है, अगर अपनी बॉडी को ठीक रखना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अपने रिश्तों को ठीक रखना है, क्योंकि हमारे मन ही हमारे रिश्ते बनाते हैं। जिसका मन खुश नहीं, उसके रिश्ते हार्मनी में होना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मन से अच्छी एनर्जी जा ही नहीं रही है। When we create right thoughts, हम 4 चीजें क्रिएट कर देते हैं: हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी एंड हेवन ऑन अर्थ। एक सही सोच से, एक सही सोच से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आत्मा बीज है। तो 1 hour टू नरिश योर सेल्फ। तो सात्विक धन, सात्विक अन्न, सात्विक मन। तन तो सात्विक हो गया, और भाग्य कैसे हो गया? फिर भाग्य कैसे हो गया? फिर खुश रहना नहीं पड़ेगा। खुशी तो नेचुरल वे ऑफ लिविंग हो जाएगा।
परमात्मा कहते हैं कोई आपसे पूछे क्या हाल चाल है तो कहना खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। जीवन ऐसी हो जाती है, ऐसी जीवन होती है। ऐसे नहीं क्या हाल चाल है, ठीक है, नहीं, ये हमारी जीवन नहीं है। हमारी जीवन खुशहाल और फरिश्तों जैसी चाल, मतलब फरिश्ते सबको सुख देते रहते हैं, सुख देकर दुआएं कमाते रहते हैं। तो रेडी, संडे टू संडे, संडे टू संडे। कौन कौन फिर आपको ईमेल पे लिख के भेजना नेक्स्ट संडे अपना चार्ट। कमिटमेंट करेंगे, व्रत लेंगे और उसको एक्यूरेटली फॉलो करेंगे, आप खुद अपने रिजल्ट से सरप्राइज्ड हो जाएंगे। बिकॉज टू बी हैप्पी इज सो ईजी, इट्स सो ईजी। हमें सिर्फ रोज उसको सुबह तैयारी करनी है, पूरा दिन थोड़ा सा अटेंशन रखना है और सारा दिन कुछ हो जाए तो उसको नोट करना है। एक वीक के अंदर ही हम अपने इतने सारे रिएक्शंस को और बिहेवियर्स को चेंज कर देंगे, एक वीक के अंदर। बिकॉज अटेंशन विल बी ऑन द ग्लास फुल, attention will be on the child within, and the first people to benefit is your children and family. First people to benefit is your children and family. So 1 week, homework number 1, क्या करना? No anger, which means responding with calm, stability, respect and dignity. 2, नो गॉसिप। तो अगर किसी के बारे में बात करनी है तो सिर्फ उनकी विशेषताओं की बात करनी है, नहीं तो कोई और बात नहीं करनी। और अगर कोई सुनाने आए, क्योंकि हमने अपना तो डिसाइड कर लिया हम किसी के बारे में बोलेंगे नहीं, लेकिन कोई सुनाने आए, परमात्मा कहते हैं अगर आप सिर्फ ऐसा भी करो ना, ऐसा सुनते हुए, हाँ, तो भी आपका कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया। आपने इंडोर्स किया, सुनाने वाला सुनाता गया। सुनाने वाले बंद कर देंगे, अगर सुनने वाले बंद हो जाए तो किसको सुनाएंगे? वो सुनने वाला ही ऐसे पूछता है, हाँ अच्छा, हाँ हाँ। और कोई ज्ञान सुनाता है ना, बोलते जल्दी करना, 5 मिनट, जल्दी, इतना लंबा क्यों सुना रहे, जल्दी सुना। लेकिन कोई ऐसे ऐसे बात सुनाते, कहते हैं अच्छा। फिर जब हम ऐसे इंटरेस्ट से सुनते हैं ना, बात एक्चुअली बहुत छोटी होती है, लेकिन सुनाने वाले को पावरफुल फील होता है कि सारे लोग मेरे से ऐसे। फिर वो कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता जाता है आपके लिए, एंड वो अपने भाव, अपनी भावना, अपनी इंटरप्रिटेशन सारी कहानी में ऐड कर देता है। और हम सब मिलकर इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करके, कंज्यूम करके पूरे वातावरण में फैला देते हैं। वो वातावरण चाहे हमारा घर है, चाहे हमारा ऑफिस है। वी आर ऑल टेकिंग केयर ऑफ पोल्यूशन, but we first also need to take care of the emotional pollution that we are creating. Environmental pollution तभी ठीक हो पाएगा अगर emotional pollution ठीक हुआ तो no gossip। तीसरा, सुबह सुबह 1 घंटा अपने लिए। धन कमाएंगे दुआओं के साथ, अन्न खाएंगे सात्विक, किचन को बनाएंगे मंदिर, खाने को बनाएंगे प्रसाद। खाना खाने से पहले और पानी पीने से पहले क्या करेंगे? 10 सेकेंड पॉज। थोड़े दिन में इतनी आदत पड़ जाएगी, कुछ अंदर जाएगा ही नहीं भगवान को याद करे बिना। चाहे वो एक दवाई भी हो ना, उसको भी परमात्मा को याद करके एनर्जी दे के फिर खाना। अनअवेयर हम पता है क्या करते हैं? दवा हाथ में, अयो फिर से दवाई लेनी, वो दवाई खानी पड़ती है मेरे को। रॉन्ग एनर्जी, wrong energy into the medicine. Look at the medicine, shukriya to the medicine, shukriya to God for making this medicine. उसको energize करके फिर खाना। वो सिर्फ सेहत नहीं देगी, मन को खुशी भी देगी। So put everything inside you after energizing that. And most important, सुबह का पहला घंटा और रात का लास्ट घंटा, no technology. No technology, no phone, no TV. Give your mind rest. Rest. Cannot keep filling it with so much content. फिर happy रहना natural हो जाएगा। Next Monday आप बोलेंगे मैं क्या करूं मुझे गुस्सा,
आता ही नहीं है. It is so easy to change a sanskar. The easiest thing to do is change a sanskar.